क्वेश्चन नंबर 9th एक्सरसाइज आपकी 2.2 है बच्चों। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस और क्वेश्चन नंबर आपका है 9th। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। आपको रिलेशन दिया गया है एक्स और वाई में और एक्स वाई की वैल्यू बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर से। अब आपको निकालना है डोमेन और रेंज। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th आपका। एक्स, क्या आपको कंडीशन दी गई है, एक्स वाई आपका ऑर्डर पेयर है जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है अपना आपका नेचुरल नंबर से और वाई भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और कंडीशन है आपकी एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, ये आपको सेट दे दिया गया है, क्रॉस सेट यानी कि रिलेशन सेट की आपको कंडीशन दे दी गई है। आप देखते हैं नेचुरल नंबर्स हैं और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। एक्स या वाई दोनों ही प्लस हैं, आप कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं और दूसरे को हम पुट करते रहेंगे। तो वाई इज इक्वल टू आप गया आपका 10 माइनस एक्स, यानी कि वाई एक्स से रिलेटेड है। कैसे 10 में से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपका वाई आपको मिल जाएगा। और नेचुरल नंबर्स हैं तो हम देखते हैं कहाँ तक ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती रहेगी। तो नेचुरल नंबर हमें पता है हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर्स होंगे। कोई इसमें आपका डेसिमल वाला नंबर आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि एक्स भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और वाई भी आपका नेचुरल ही आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 तो वाई हमारा बन जाता है 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। 1 के लिए आपका आ गया 9। अब x इज इक्वल टू 2 रखें तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू आपका आ जाता है 8। 3 रखते हैं तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। x हमने 4 रखा तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। इस तरह आप वैल्यू पुट करते रहेंगे जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। x और y दोनों ही नेचुरल आपके आते रहेंगे। x 5 रखा तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। 6 10 minus 6 is equal to 4, 7, 10 minus 7 is equal to 3, 8, 10 minus 8 is equal to 2, 9, 10 minus 9 is equal to 1, 10, 10 minus 10 is equal to 0। यहाँ कंडीशन आपको स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि 0 डज़ नॉट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारे कहाँ से कहाँ तक आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 से लेकर के 9 तक। और यहाँ से आपका बिल्कुल ही इसका रेसिप्रोकल आएगा, 1 के लिए 9 और 9 के लिए 1। इस तरह से आप इसके ऑर्डर पेयर यानी कि रिलेशन सेट रेडी कर लेंगे। आपका रिलेशन सेट बन जाता है आर इज इक्वल टू 1 के लिए 9, 2 के लिए 8, 3 के लिए 7, 4 के लिए 6, यानी कि दोनों का सम आपका वही सेम कंडीशन क्या थी, दोनों का सम आपका 10 रहेगा हर एक ऑर्डर पेयर में। 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 और एट लास्ट आपका 9 1। ये आपके ऑर्डर पेयर तैयार हो गए हैं। अब देखिए क्या हमें निकालना था 9th में, हमें डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, हम डोमेन भी लिख लेते हैं और रेंज भी लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ आर इज़ इक्वल टू 1 टू कहाँ तक आपका जा रहा है, 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बच्चों आपके आगे। और इसी तरह आपकी इस रिलेशन सेट की रेंज आ जाती है। डोमेन ऑफ आर में आपने क्या लिख देना है, जो आपकी एक्स की वैल्यूज़ हैं रिलेशन सेट में आपको मिली है वो है आपकी 1 to 9 और रेंज में आपका आ जाएगा 9 8, जो आपकी वाई की वैल्यूज़ आपको ऑर्डर पेयर में मिली है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। इसमें 1 to 9 आया है, इसमें 9 to 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों आप इसको 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख रहे हैं। आप इसको 1 2 3 4 5 6 ये मैंने ऐसे ही उठाई और एज इट इज़ लिख दी क्योंकि सेट में हमारा जो होता है वैल्यूज़ आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें उसका मतलब इंडिविजुअल उसका अपना एक स्टेटस है, एक आइडेंटिटी है। आप 1 2 3 4 रेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, ये बात एक ही है। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 10 में आपको क्या दिया गया है, ए रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज। यानी कि अब आपको कंडीशन दी गई है कि दोनों की स्केयरिंग का जो सम होगा वो आपका 25 के इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमें रिलेशन से आर निकालना है, इन्वर्स निकालना है एज द सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स एंड हैंस फाइंड देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, और उसके बाद दोनों के हमें डोमेन निकालने हैं। अब हमें रेंज इसमें एक्सप्रेस नहीं करनी है बच्चों, तो हम कंडीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 10th, और इसमें आपको क्या दिया गया है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है आपका। तो हमारा रिलेशन सेट आर क्या बन जाता है, सच दैट एक्स वाई ऑर्डर पेयर के इक्वल होगा, जहाँ पर आपका एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर सेट से और वाई भी आपका जेड से यानी इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपका जो रिलेशन सेट आर है वो डिफाइन हो रहा है ऑन द सेट ऑफ द इंटीजर्स। दोनों ही आपके इंटीजर सेट से बिलोंग करेंगे, एक्स और वाई दोनों के दोनों, और जो वैल्यू आप लेकर के यानी डोमेन लेकर के चलेंगे वो भी हमारा इंटीजर होना चाहिए, और जो आपकी रेंज आएगी वो भी आपकी इंटीजर से ही बिलोंग करनी चाहिए। और कंडीशन आपको साथ में दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये एक सेट है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इससे हम क्या करते हैं, चाहे आप एक्स की निकाल लीजिए चाहे आप वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अदर की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। 25 इधर जा कर के वाई स्क्वायर है, इधर जा कर के माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, और वाई स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है अगर इवन पावर हो तो हमारा उधर जा कर के वो, ये 2 पावर है उधर जाकर पावर 1/2 हो जाती है, अदर साइड में पावर हमारी 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। और अब ये सॉरी बच्चों यहाँ से हटा दिया हमने, अब ये 1 है, ठीक है, तो 1/2 हो गई उधर, तो यहाँ ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ 2 लिख दिया था इसलिए इसको मैं रिमूव करने की जगह y1 लिख दिया है मैंने। एक ही बात है, y के इक्वल ही वो माना जाएगा, आप y भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू, ठीक है। अब स्क्वायर रूट जब भी इवन पावर सामने दी गई होती है तो आगे लग जाता है आपका प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। ये कंडीशन आपको y की वैल्यू निकालने के लिए मिल गई। अब आपने x की वैल्यू पुट करनी है इंटीजर्स, यानी कि 0 1 2 3, और माइनस की वैल्यू भी सेम आप रख सकते हो, डेसिमल वाली आपने बच्चों इसमें नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करते हैं और y की हम निकालते रहेंगे x की वैल्यू रख करके। सबसे पहले आप जेड इंटीजर सेट लिख लो, क्या होता है आपका 0 1 2 3 4, ठीक है। इधर से -1, इधर नेगेटिव वाले आपके -3, इसी तरह आपके चलते रहते हैं, डेसिमल वाले आपने नहीं लेने बच्चों। तो अब हम यहाँ से क्या रख रहे हैं, एक्स की वैल्यूज़ को हम रखते हैं 0 रखते हैं, फिर वाई निकाल करके देखते हैं, फिर आप 1 रखना, फिर आप 2 रखेंगे, 3, ठीक है, और रखते हैं हम, देखते हैं वैल्यू रखते हैं प्लस माइनस आपका स्क्वायर रूट, यहाँ था आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, तो ये प्लस माइनस 25 आ गया। 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाती हैं 2 वैल्यूज़ प्लस माइनस 5, बिल्कुल सही। अब हम x रख रहे हैं 1, इसके लिए आप निकालोगे प्लस माइनस 25, 1 का स्क्वायर आपका बच्चों हो जाता है 1, तो 25 ये प्लस माइनस के 24 का आपका पॉइंट्स में वैल्यू निकलती है जो आपको इंटीजर से बिलोंग नहीं करवा रही, तो ये केस आपका बेटा आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला आप साथ में लेकर के नहीं चल सकते क्योंकि y भी आपका y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 24 है विच डज़ नॉट बिलोंग टू z, तो ये आपका केस आपको 1 के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब हम 2 रख के देखते हैं, y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों होता है आपका 4, और ये बन जाएगा प्लस माइनस 21। आप ये केस भी बच्चों नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये आपको इंटीजर नहीं दे रहा है, ये भी आपका डेसिमल में आएगा, ये भी आप 2 के लिए भी नहीं ले पाएंगे। अब हम 3 के लिए लेकर के देखते हैं क्या निकलता है। 25 माइनस आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और प्लस माइनस के आपके आ जाएंगे 16, और आपको मिलता है यहाँ से y प्लस माइनस 4, ये आपका बिलोंग करता है z से, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। अब हम रखते हैं 4,
y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों आपका होता है कितना, आपका होता है 16। तो ये बन जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9। यहाँ से भी आपको मिल जाता है 3। ये भी आपका केस वैलिड रहेगा इंटीजर सेट के लिए, y की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब हम रखते हैं 5। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 25, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0, y इज इक्वल टू 0। 0 भी आपका एक इंटीजर है, आप ये भी ले पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये भी आप लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू आप 6 लीजिए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 6 का स्क्वायर होता है आपका 36 प्लस माइनस ये आ जाते हैं माइनस के आपके 6 5 11। अब माइनस में आ रहा है बच्चों, इट डज़ नॉट, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 11 डज़ नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ये भी आपका इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, तो आगे आपके सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी, तो 6 से लेकर के आपके केस वैलिड नहीं बनेंगे, जो आपको इंटीजर सेट आगे से तो देंगे ही नहीं, नेगेटिव इमेजिनरी नंबर्स देंगे। ठीक है, नाउ y डज़ नॉट बिलोंग्स टू जेड, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू हम आगे नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो हमने ली है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारी बच्चों बात आती है नेगेटिव की। x की वैल्यू आप नेगेटिव भी तो ले सकते हैं। ठीक है, माइनस की वैल्यूज़ के भी लिए भी आप वैल्यू निकालेंगे। 0 तो आपका एज इट इज़ है। ठीक है, प्लस माइनस 5 के साथ आपका आ जाएगा। अब नेगेटिव साइड आपने जाना है। हाँ, नेगेटिव साइड जाने के लिए आपने -1 लेना है, फिर -2 लेंगे, फिर -3 लेंगे। उसमें केस बच्चों आपका, क्योंकि यहाँ इवन पावर है, ठीक है, y इज़ इक्वल टू है आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इवन पावर में नेगेटिव से भी आपको वैल्यूज़ कैसी मिलेंगी, आपको बिल्कुल ही सेम वैल्यूज़ मिलेंगे, लेकिन ये है कि आपका x के लिए नेगेटिव का केस भी बनेगा। ये आपने अपने माइंड में लेकर के चलना है। सिमिलरली आपने x की वैल्यू क्या लेनी है, -1 लेनी है, तो आपका y आ जाएगा प्लस माइनस 25 माइनस 1 का स्क्वायर भी आपका क्या होता है, 1 ही होता है। इवन पावर हो तो वहाँ पर माइनस और प्लस वाले से सभी से सेम वैल्यू मिलती है आपको, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आपको सेम क्या मिला, 24 मिला है। ठीक है, तो y आपका क्या आया, प्लस माइनस 24 आया, जो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, माइनस के केस में भी सेम रहेगा, और प्लस के केस फिर 2 -2 के लिए भी सेम कंडीशन आपकी आएगी। ठीक है, 3 के लिए भी आपकी सेम, 4, तो सेम कंडीशन आप बना करके इसका अब सीधा हम सेट ही रेडी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम सेट रेडी करते हैं। हमारा रिलेशन सेट R आएगा आपका 0 के साथ आपका प्लस है, और 0 के साथ ही आपका माइनस भी है। 0 के साथ प्लस और 0 के साथ आपका माइनस का 5, ये XY हो गया। अब 1 के साथ आपका है, ये नहीं चल पाएगा आपका, 2 का भी नहीं चलेगा बच्चों। 3 के साथ आएगा अब आपका, 3 के साथ आपका प्लस का 4 है, और 3 के साथ आपका माइनस का 4 है, फिर आपका 4 के साथ है। ठीक है, 4 के साथ आपका प्लस 3 है, 4 के साथ आपका प्लस 3 है, और 4 के साथ आपका -3 है। फिर आपका 5 के साथ है बच्चों, 5 के साथ आपका 0 है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी सेम नेगेटिव वैल्यू के लिए। नेगेटिव के केस में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के केस नहीं मिलेंगे, तो x की वैल्यू अब आप रख सकते हैं -3 के साथ प्लस का 4 भी आपका आएगा, और -3 के साथ सेम आपका माइनस का 4 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें -3 के साथ आपका माइनस का 4 भी आएगा। और अब आप बात करते हैं 4 की। ठीक है, 4 के साथ आपका प्लस का 3 भी आएगा, और 4 के साथ आपका माइनस का 3 भी आएगा। सेम आपका 5 के साथ आपका 0 आएगा। ये आपके ऑर्डर पेयर का रिलेशन सेट बन चुका है बच्चों। अब हमें निकालना है R इन्वर्स। R इन्वर्स में पता है आपको XY हो जाएगा और YX हो जाएगा, तो ये बन जाता है आपका 5 0 -5 0 4 3 -4 3 3 4 और -3 4 0 5 4 -3 और -4, और बच्चों यहाँ पर आपका क्या था, आपका -3 के साथ था माइनस का 4, -4 के साथ -3, और 3 के साथ आपका 4 -3 के साथ 4, और फिर आपका 0 के साथ 5। ये आपके ऑर्डर पेयर हो गए हैं रेडी। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो। बाय मिस्टेक कुछ गलत लिखा जाए तो भी बच्चों आप बता सकते हो कि यहाँ पर मैम आप एक बार रीचेक कर लीजिए। ठीक है, तो
अब हम देखते हैं इन्होंने निकालने को हमें क्या बोला था। हमें बोला गया था कि आप डोमेन ऑफ आर निकालिए और डोमेन ऑफ आर इन्वर्स भी निकालिए। ठीक है जी, हम दोनों का डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन निकालेंगे बच्चों 0 3 4 और उसके बाद आपका आता है 0 3 4 -3 और -3 ओ यहाँ बच्चों आपका आना है -4 और यहाँ आना है आपका -4। ठीक है, और यहाँ आना है आपका -5। हमने सेम ही वैल्यूज रख दी थी, तो -3 -4 और अब आपका आएगा -5 और 5। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसी तरह ये भी सेम ही आपका आएगा, ये भी सेम ही रहने वाला है। आगे पीछे लिख दिए गए हैं, सेम ही होगा 0 3 4 -3 -4 और -5 और 5। ये होगा जो आपके डोमेन, और दोनों के डोमेन आ गए, डोमेन ऑफ आर और डोमेन ऑफ आर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, इसमें हमें कंडीशन क्या दी गई है। इन द सेट ऑफ द इंटीजर लेट ए रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए आर बी, यानी ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए और बी में रिलेशन क्या दिया गया है कि ए माइनस बी आपका इवन होगा। ठीक है बच्चों, आपको पता है रिलेशन सेट तभी बनता है जब कोई ना कोई कंडीशन ऑर्डर पेयर बनाने के लिए दे दी जाती है। अब कंडीशन आपको दी गई है कि ए और बी का डिफरेंस जो है वो इवन होना चाहिए। प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू आर, हमें प्रूव करके दिखाना है कि क्या वो उसमें ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन सेट से सेटिस्फाई होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, इवन नंबर दे पाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जेड के लिए, सभी के सभी इंटीजर्स के लिए। तो हम पहले लिख लेते हैं रिलेशन सेट आर की कंडीशन हमारे पास क्या है। हमारे पास ऑर्डर पेयर ए बी है, जिसमें ए बी में हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा आपका, उनमें दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपकी किससे बिलोंग करेंगी। फॉर ऑल ए एंड बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड एंड a माइनस बी इज़ इवन, ये कंडीशन बच्चों आपको दे दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या हमारा दिया गया है, हमें बोला गया है फर्स्ट पार्ट में कि हमें ए बिलोंग टू आर, यानी कि ये जो है हमें प्रूव करके दिखाना है रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है, वो भी एक इवन वैल्यू दे रहा है। देखो बच्चों ए माइनस बी, अब यहाँ बी की जगह आपको क्या दे दिया गया है ए, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ ए बी बिलोंग टू आर है। ठीक है, तो अब हमें ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे इवन दिखाना है। क्या 0 इवन होता है? यस, 0 इज़ इवन एज वेल एज ओड, एज वेल एज ओड। ये इवन भी होता है, ये ओड भी होता है। तो ए माइनस ए यानी ए जब हम यहाँ पर रख रहे हैं, सो ए बिलोंग्स टू आर। हमें कंडीशन, एक सिंपल सी कंडीशन चाहिए थी, दोनों एलिमेंट का डिफरेंस हमारा 0, हमारा इवन आना चाहिए। हमारा 0 आ गया। 0 कैसा होता है? इवन होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल भी ले लो। दोनों हमारे क्या कहा गया? फॉर ऑल इंटीजर्स, है ना। तो आप कोई भी इंटीजर ले लो, लेट ए इज़ इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। 0 क्या है? 0 इज़ इवन, सो 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आप नेगेटिव ले करके देख सकते हो, नेगेटिव ले लो आप। लेट कोई अदर एग्जांपल, इंटीजर में आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। माइनस के लिए लेकर के देखो, ए इज इक्वल टू -2, -2 माइनस 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 प्लस 0, यहाँ से भी 0 आ रहा है आपका। सो -2 आल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, which implies a belong to R for all a belong to Z। हमें सेकेंड पार्ट में दिखाना है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि ए बी सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो बी ए, ठीक है, वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड, हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। और आपको मैं एक एग्जांपल भी इसका करके दिखाती। ठीक है बच्चों, तो ए बी बिलोंग टू आर, ये हमें गिवन है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? ए बी बिलोंग टू आर, देन बी ए बिलोंग टू आर, ऐसा हमें
प्रूव करके दिखाना है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आपका जेड है। अब बिलोंग करने का मतलब हमारे पास क्या गिवन है कि a माइनस बी इज़ इवन। ये क्या है, आपको ये कंडीशन आपको गिवन दे दी उन्होंने, ठीक है, ये इवन है अकॉर्डिंग टू दिस। अब हमें निकालना है b माइनस ए, ठीक है बच्चों, ये हमें निकाल के दिखाना है। अब आप इसका नेगेटिव लो, आप इसका माइनस बाहर ले लोगे, ठीक है, यहीं से ही ले लो आप, ठीक है, माइनस b माइनस ए, ठीक है बच्चों। ये अगर 2 का मल्टीपल था तो -2 अगर आ जाए तो वो भी तो 2 का मल्टीपल होगा ना, -2 भी तो इवन ही है, ठीक है, a माइनस बी और b माइनस ए इज़ आल्सो आपका क्या हो जाता है, वो भी इवन ही है, इवन इंटीजर ही है, ठीक है। a माइनस बी इज़ इवन ना, इवन यानी 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल तो नहीं हट जाएगा नेगेटिव साइन आने से, रहेगा तो वो 2 का मल्टीपल ही, इवन इंटीजर, बस उसके आगे क्या आ गया, नेगेटिव। सो b माइनस ए इज़ आल्सो, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, इक्वल नहीं, अब आप लिखोगे b माइनस ए इज़ आल्सो इवन इंटीजर, बस सिंबल चेंज हो गया ना, ए माइनस बी का आपका क्या बन गया, बी माइनस ए, बी ए माइनस बी का क्या बन गया, बी माइनस ए, प्लस माइनस का चेंज आया सिर्फ उसमें, तो पावर आगे जो मल्टीपल है वो तो 2 का 2 ही रहेगा ना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी बच्चे करके दिखाऊंगी। इट इज़ आल्सो एन इवन इंटीजर, बी माइनस ए आया और जिससे हमें क्या पता चल रहा है, बी ए इज़ आल्सो बिलोंग टू, बी माइनस ए का मतलब बी आगे रहेगा, ए पीछे आएगा, है ना, ये एक्स का ये डोमेन का वर्क करेगा और ये आपकी रेंज का वर्क करेगा, बिलोंग टू आर। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ए बी का, ठीक है, ए बी का एग्जाम्पल यानी कि आप ले लीजिए 2 3, ना 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 आप लोगे 2 माइनस 3 नहीं होगा बच्चों, 2 और 4 ले लो, 2 4 बिलोंग टू आर, ये आपको दिया है, लेट करो, लेट इट इज़ गिवन, ठीक है, ये 2 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करें हम, यानी कि a माइनस बी यानी कि 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, ठीक है, -2 क्या है, 2 का मल्टीपल है, ठीक है, इट इज़ इवन, इट इज़ इवन इंटीजर, इट इज़ आल्सो एन इंटीजर, आल्सो एन इवन इंटीजर, इट इज़ आल्सो एन इवन इंटीजर, इवन प्रूव करना था बेसिकली बच्चों आपको, तो ये भी प्लस का 2 भी इवन इंटीजर है, माइनस का 2 भी इवन इंटीजर है बच्चों, सिर्फ सिंबल का फ़र्क है ना, ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया, है तो इवन ही है दोनों। तो क्या है, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से तो बी ए विच इम्प्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग टू आर, ये हमने कंडीशन विद एग्जाम्पल आपको प्रूव करके दिखा दी। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब आपको क्या दे दिया गया, थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है बच्चों, ए बी और बी सी दो एलिमेंट दिए, दो ऑर्डर पे दिए हैं कि वो रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए सी भी करेगा ऐसा हमें दिखाना है, जिसमें ए बी सी तीनों ही हमारे इंटीजर हैं, ठीक है जी। तो ए बी कोमा बी सी बिलोंग्स टू आर, ये आपके पास है गिवन कंडीशन, ठीक है बच्चों, दोनों का अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी इज़ इवन एंड बी माइनस सी इज़ आल्सो इवन, दोनों के दोनों इवन है क्योंकि ये आपको गिवन है कंडीशन, क्योंकि ये रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों एलिमेंट्स, दोनों ऑर्डर पेयर का जो आपस में डिफरेंस होगा एक्स और वाई का, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये दोनों इवन है। अब आप जानते हो, एज वी नो द सम ऑफ टू इवन, सम ऑफ टू इवन नंबर्स, कैसे भी हों वो नंबर्स, इज़ आल्सो एन इवन नंबर, इज़ आल्सो एन इवन नंबर, हमें इवन ही प्रूव करना है ना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एज वी नो इन दोनों का सम भी हमारा इवन होगा, ठीक है, तो हम दोनों का सम कर देते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है बच्चों, बी और बी आपका कट गया, ए माइनस सी आ गया, ए माइनस सी का मतलब क्या है, ए सी, ए माइनस क्या दे रहा है, ए सी, ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, यहाँ से आपको ए माइनस सी मिला,
ए माइनस सी, ठीक है। ये भी क्या आया, ए माइनस सी इज आल्सो इवन, ये इवन आया। इवन आया तो ये किससे बिलोंग कर गया, ए और सी, आर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लो, 2 4 ए बी और 4 6 का एग्जाम्पल, ये बिलोंग कर रहा है आर से, देखो, ठीक है। अब इन दोनों का सम मैं आपको दिखाऊंगी कि इवन ही आएगा बच्चों, ठीक है। 2 - 4 इज इक्वल टू -2 इज़ इवन नंबर, 4 - 6 इज़ -2 इज़ इवन नंबर। हमें ये गिवन था, हम ऐसे 2 नंबर लेके चले जिनका डिफरेंस हमारे पास इवन आ रहा है। अब हमें अब इन दोनों का सम आप देखो, 2 - 4 प्लस 4 - 6, ठीक है। ये आपकी कंडीशन थी, दोनों का सम निकालो, -2 प्लस -2 -4 क्या है बच्चों, ये भी तो इवन ही है, ये भी तो इवन नंबर ही है, इट इज़ आल्सो इवन नंबर, ठीक है। ये भी तो 2 का मल्टीपल है, अगर ये दोनों 2 के मल्टीपल थे तो उन दोनों का सम किया तो भी हमें 2 का मल्टीपल मिला है, ठीक है बच्चों। अगर इवन मिल गया तो इसका मतलब है वो दोनों एलिमेंट, इसका मतलब है कि हमारा 2C भी बिलोंग करेगा R से, ठीक है बच्चों। ये विद एग्जाम्पल आपको प्रूव करके दिखा रही हूँ कि ABBC अगर बिलोंग कर रहा है ना आर से, तो AC यानी कि 2 6 भी आर से बिलोंग करेगा। अगर वो दोनों इवन इवन आ रहे हैं ना, ये इवन इवन लेके चले हैं, तो उन दोनों का सम भी इवन ही देगा, और सम इवन देगा तो उससे हमारी क्या कंडीशन बन रही है, ये देखो, यहाँ से आपकी क्या कंडीशन बन रही है, 2 - 4 प्लस 4, ये कट गया, -6 यानी कि 2 - 6 यानी A माइनस सी आपका क्या बन रहा है। आप चाहे यहाँ से सोल्व करो चाहे यहाँ से देखो, 2 - 6, ठीक है। 2 - 6 यानी कि A माइनस सी, तो AC बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये भी सॉल्व करके दिखाया है, ये यहाँ से भी आपको दिखाया है, तो क्या बन रहा है, A माइनस सी यानी AC बिलोंग्स टू R, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों आपका, लास्ट क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का। इसमें क्या कंडीशन दी गई है, लेट ए रिलेशन R1 ऑन द सेट R ऑफ ऑल रियल नंबर्स बी डिफाइंड एज AB बिलोंग टू R1 विच इम्प्लाइज A प्लस B इज़ ग्रेटर देन, ये कंडीशन अब आपको दे दी गई कि 1 + AB शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। दोनों के मल्टीपल में अगर 1 ऐड करें तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है बच्चों। फॉर ऑल AB बिलोंग टू R, ठीक है, प्रूव दैट। अब हमें ये कंडीशन दिखानी है, हम करते हैं 12th क्वेश्चन। अब हमें फर्स्ट पार्ट के लिए दिखानी है कि A बिलोंग टू R1 फॉर ऑल A बिलोंग टू R, ठीक है जी। 12th क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, कंडीशन है आपकी A प्रूव कीजिए, प्रूव दैट A बिलोंग टू R1, कि वो इस कंडीशन को आपकी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो रिलेशन सेट हम R1 लिख लेते हैं पहले। रिलेशन सेट R1 आपके पास क्या दिया गया है, R1 इज इक्वल टू AB सच दैट AB बिलोंग्स टू रियल नंबर्स R एंड 1 + AB शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपकी कंडीशन है आपको दी हुई, ठीक है बच्चों। ग्रेटर देन होना चाहिए 0, ये आपके ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में A बिलोंग टू R1 दिखाना है, ठीक है। A यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके देखो, 1 + A, B की जगह भी आपको क्या दिया है, B की जगह भी आपको A ही दिया है, ठीक है। 1 + A × A इज़ इक्वल टू 1 + A², ठीक है। 1 + A² से हमेशा वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी कभी भी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव और +1, ठीक है। यहाँ 2 आएगा या 0 भी आएगा तब भी आपकी वैल्यू 1 तो रहेगी मिनिमम, तो वो 1 हमेशा ग्रेटर देन होता है 0 से, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज A² इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड एडिंग, क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, एंड एडिंग इन 1 हमेशा ही वो ऐड किया जाएगा, तो वो वैल्यू को बढ़ाएगा ना कि कभी कम होगा। सो विच इम्प्लाइज A बिलोंग टू R1 हमेशा R1 से बिलोंग करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब है सेकेंड कंडीशन
कि अगर अब कंडीशन आपको दी गई है सेकंड की कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा। ठीक है जी। अब कहा गया है सेकंड पार्ट में कि ए बी हमारा बिलोंग कर रहा है R1 से। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। ए बी बिलोंग कर रहा है यानी कि 1 प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए बी लिखूँ या बी ए लिखूँ ये भी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 × 3 या 3 × 2 होगा तो 6 ही ना बच्चों। नेगेटिव साइन तो कुछ नहीं चेंज हुआ। ठीक है, तो ए बी बी ए लिख दिया मैंने। अब ए प्लस बी 1 प्लस बी ए क्या शो कर रहा है, ये इससे पता चल रहा है कि बी आगे आ गया। ए बी था तो ए बी एलिमेंट था, अब बी ए है तो बी ए बन जाएगा। बी ए बिलोंग टू R1। ये तो सिंपल ही था हमारा। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूव करना था कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी हमारा बिलोंग करेगा, यानी कि उसके लिए भी कंडीशन हमारी ग्रेटर देन 0 आएगी।